हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज 11 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम वो देखेंगे आज फिर से। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपको शिफ्ट का पेपर लेकर आते हैं और आपको पेपर कराते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और ये आपकी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसका आने वाला शिफ्ट अगर अगला है, जिसका मतलब अगले डेट में है या फिर जिसका फरवरी में है, तो वो लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखें और इन क्वेश्चंस को दोहराएं और यहाँ से उन्हें क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन मिले तो हमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए और जिनका पेपर हो चुका है वो प्लीज़ वे भी हमें कमेंट किया करें कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो ताकि हमें आप लोगों को क्वेश्चन बताने में और भी आसानी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है 2020 क्या सिफारिश करती है। तो सही उत्तर होगा बहुभाषावाद का। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि एनसीएफ 2005 ठीक है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 और आपका एनसीएफ 2000। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इन तीनों को आप दोहरा कर जाइएगा। जैसा कि हम आपको जब भी आपको ये पेपर कराते हैं, एनालिसिस कराते हैं, हम आपको डेली ये चीज़ें बताते हैं। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट है हम आपको टॉपिक बताते जाते हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न से किसके महत्व पर बल देती है। तो सही उत्तर होगा आपका सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। आइए अगला देखते हैं क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण हैं। सही उत्तर होगा यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए ये भी 2020 से ही पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़कर जरूर जाइएगा। सही उत्तर होगा आपका विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो सही उत्तर होगा हमारा कि लेव वागस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको पूछ सकता है कि लेव वागस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए इनके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि लेव वागस्की से ही पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया, हावर्ड गार्डनर ने। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, आपके शिफ्ट में आ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया है, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। तो देखिए इन्हें दोहरा कर जाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि कल हमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैम जो आप सेम क्वेश्चन बताई हैं वैसा सेम क्वेश्चन नहीं आया था। तो हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर नाम कोई और नाम दे दिया है, आगे हम आपको क्वेश्चन में आइए बताते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। एक सेकंड हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया है, जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि 4 साल के राहुल को गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा। तो वहाँ क्वेश्चन में आपके पेपर में राहुल की जगह साहिल आ गया या राहुल की जगह कोई और नाम आ गया, इस तरीके का नाम आता है। तो लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम अपने सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। तो देखिए सेम चीज़ें सभी को याद नहीं रहती है, बस हमें एक तरीका पता है कि हाँ यहाँ राहुल है, तो राहुल की जगह हम किसी और का नाम वहाँ पे पेपर में आया है, जेंडर रूढ़िवादिता से आया है, तो हम ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से उठा के आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। आइए हम देख लेते हैं अगला आपका। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो सही उत्तर आपका होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है कि गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बहुबुद्धि की विशेषता है। तो किस बहुबुद्धि की विशेषता है? तो सही उत्तर होगा आपका भाषाई बहुबुद्धि की विशेषता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। देखिए 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाएगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ पर जैसे देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो जेंडर रूढ़िवादिता से ही अलग क्वेश्चन आ जाएगा कि एक अध्यापक है और जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि एक अध्यापक है वो लड़के और लड़कियों में क्या कर रहे हैं कि अंतर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा तो जेंडर रूढ़िवादिता होगा। तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आया है, बस इसी चीज़ को आपको घुमा फिरा दे रहा है चीज़ें, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही उत्तर आपका होगा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा। किस अवस्था में बच्चों का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? देखिए पूछा है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और क्या करता है संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो ये किस में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजी के अनुसार इसका क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा वह परिवर्तित सोच नहीं रखती है। देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि यहाँ पर मीना 5 वर्ष की है और वह तर्क करने में विफल है जब वह पानी के लंबे संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है। या अभी यहाँ पर देखिए ये दिया है क्या कह देता है, कह सकता है कि उनके जो शिक्षक है वो जूस का गिलास लिए हैं और जूस के गिलास को भरे हुए हैं तो वे एक बड़े गिलास में जूस को मतलब दोनों गिलास का जो चौड़ाई है बर्तन का उस तरीके से वो स्थानांतरित करते हैं तो पानी की मात्रा समान रहती है, लेकिन तो शीला को उन्हें पता नहीं चलता है कि पानी की मात्रा समान है। तो इसका इस अनुसार से पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा कर वही है, बस यहाँ पर आपको चीज़ें बदल देगा, आंसर आपका सेम वही होगा कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में खोजेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से जाइएगा देखिएगा और ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे ही आपके शिफ्ट में जरूर से जरूर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नॉर्मली ये मिलते ही हैं, हर शिफ्ट में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो आइए देख लेते हैं किसके द्वारा होता है। सांस्कृतिक उपकरण। देखिए हम आपको बार बार बताते हैं जहाँ भी ले वाइगोत्स्की आए वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक अगर दिख गया तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, सही उत्तर होगा ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोहल वर्ग से पूछा गया है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। जनजाति समुदाय के विद्यार्थी के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किसी से बचना चाहिए? तो सही उत्तर होगा आपका उन प्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। आइए सही उत्तर क्वेश्चन देखते हैं हम कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो सही उत्तर होगा आपका अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपना जिज्ञासा
मतलब अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो सही उत्तर आपका होगा कि बहु विषयकता और समग्र शिक्षा। देखिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप जरूर पढ़कर जाइएगा, इसे एक बार आप पूरा दोहरा लीजिएगा। एनसीईआरटी 2020 आप पूरा दोहरा कर जरूर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जीन पियाजे से पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो सही उत्तर आपका होगा ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, सही उत्तर होगा अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में, सही उत्तर होगा विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो सही उत्तर होगा आपका कि निजी विद्यालयों में आरक्षण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो आइए देखते हैं क्या है सही उत्तर डिसकैलकुलिया। मैं आपको हर शिफ्ट में बताती हूँ कि डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, इन सारे को आप एक बार जरूर दोहरा कर जाइएगा। स्कीमा, स्कीम, इनको भी आप दोहरा कर जाइएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को दोहरा कर जाइएगा आप, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को भी दोहरा कर जाइएगा। और एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसे भी आप दोहरा कर जाइएगा। चलिए ऐसे हम बताते रहते हैं, आप बताते रहेंगे आपको कि क्या क्या दोहरा कर जाना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो सही उत्तर होगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा, विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो सही उत्तर होगा निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा, आइए देखते हैं। अब ये हमारा आ गया आपका ईवीएस से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब ईवीएस से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। स्लॉथ के विषय में कहीं सही कथन चुनना था, तो आइए सही उत्तर देख लेते हैं क्या था हमारा, कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ये 40 साल तक जिंदा रहते हैं और एक पेड़ पे क्या होते हैं 5 साल तक रहते हैं। तो मतलब कि ये एक पेड़ पर 5 साल रहते हैं, तो मतलब ये अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर सिर पर रहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन भी बहुत आपको पूछा जा रहा है। आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये देखिए हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बस ये राज्य से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा गया, तो राज्य का क्वेश्चन आप जरूर पढ़कर जाइएगा। आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है राज्य से क्वेश्चन, तो राज्य को सारे राज्य का जो क्वेश्चन है आप उससे दोहरा कर जाइएगा जो प्रीवियस ईयर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका कश्मीर से, क्योंकि वहाँ पर सरसों के तेल में, कश्मीर में क्या होती है, सरसों के तेल में मछली पकती है। और अगर आपको पूछ दिया कि नारियल के तेल में कहाँ पर मछली बनती है, तो ये आपका कहाँ, गुजरात में बनता है, ठीक है। नारियल के तेल में
गुजरात महाराष्ट्र की साइड में ऐसे बनता है वहाँ पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो भाई ये हमारे उत्तर प्रदेश का भाग है। तो ये तो आपको सभी आंसर पता होगा सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन भी कुछ पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप नहीं पढ़े होंगे। तो सही उत्तर होगा मोर, कि किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? तो मोर ने कहा कि हमारे सिर पर क्या है? शिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CCE का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदी में होगा सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। इंग्लिश में देख लेते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका होगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, देखिए पोचमपल्ली से पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इस थोड़ा क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे। क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? मतलब ये जो पोचमपल्ली राज्य है, जो कस्बा है, ये आपका कहाँ है? तेलंगाना में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर साड़ी मतलब डिजाइन जो बनाया जाता है, चमकदार रंगों में साड़ियाँ बनाई जाती है, जो हमारा पोचमपल्ली वो साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे? तो सही उत्तर देख लेते हैं क्या है हमारा, कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही उत्तर होगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। देखिए ये हमारा जो EVS का पाठ्यक्रम है, तो उसमें 6 विषय है, मतलब 6 थीम और उप थीम जो हैं, उनमें से ये पूछा है कि 6 विषयों में से कौन सा एक है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रेगिस्तान से पूछा गया है कि रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए निफेंथिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, और ये क्या करता है, ये एक तरीके का गंध छोड़ता है और कीड़े मकोड़े इसके अंदर आकर क्या करते हैं? घुस जाते हैं और ये कीड़े मकोड़ों को मार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हाथी से क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी से तो क्वेश्चन जरूर ही आपके शिफ्ट में आएंगे, आप इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। देखिए 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 15 क्वेश्चन जो ये पूछे ही जाते हैं आपको इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सही उत्तर देख लेते हैं। हाथी के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों में झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए कुछ राज्य, शहर, हांगकांग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। शहर, राज्य, अत्यधिक पसंद का भोजन। तो देखिए जो हमारा शहर और राज्य है, जैसे हांगकांग, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैं और मेरी माता हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हमें पकाया हुआ सांप मिला। तो ये दोनों कहाँ के निवासी है या कहाँ के रहने वाले हैं? तो हांगकांग के रहने वाले हैं। आपके शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरे शिफ्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं केरल। केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टोपियोका। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उबला हुआ टोपियोका कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? केरल में। कश्मीर, कश्मीर में क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली। अभी आपने ऊपर पढ़ा ही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा
कि नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? उल्लू होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा सही उत्तर। आप देख लीजिएगा, ये सही उत्तर आपका होगा उल्लू, क्योंकि उल्लू की जो गर्दन होती है वो झटके झटके से क्या करता है, एक दूसरे की तरफ ऐसे देखता है। और जब ये 2019 में आया था तो इसमें ऑब्जेक्शन लगा था मैना और उल्लू पर, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका उल्लू ही होगा। तो चलिए, हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हुए हैं, और बाकी के आपको भी अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट किया करिए क्वेश्चन, या हमें टेलीग्राम पर आप भेज दिया करिए, या इंस्टाग्राम आईडी मेरी है, वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन भेजा करिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ जिनका आने वाला शिफ्ट है और उनके लिए आसान हो जाए चीज़ें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो चीज़ें आप पढ़ें ज़रूर। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।